जय हिंद साथियों। आज के अखबार में आपके ओपीएस से संबंधित एक न्यूज़ आर्टिकल छपी हुई है, उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओपीएस के बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है, इसके पीछे का क्या तर्क दिया है। बजट सेशन में ओपीएस पे चर्चा कुछ भी नहीं हुआ है। हालांकि एनपीएस में सुधार से रिलेटेड कुछ बातें हुई है, लेकिन पुख्ता तौर पे ये कहना कि एनपीएस में भी बहुत अच्छी खबर आपके लिए है, वो अभी ऐसा कुछ संकेत नहीं मिल रहे हैं। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, ये जो आर्टिकल छपी हुई है इसमें ये बातें कह रही है सरकार कि सरकार का संकेत बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। यानी कि जो पुरानी पेंशन योजना है वो बहाल नहीं करने के पीछे तर्क ये इनका देना है कि 40 तक के बाद देश में बुजुर्गों की संख्या धीरे धीरे होगा इजाफा, जिससे कि क्या होगा कि अगर पुरानी पेंशन योजना देते हैं तो वित्तीय राजकोष पे जो है वो असर पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये और भी चीज़ें इनका कुछ अलग तर्क होगा, वो मुझे नहीं पता कि क्या तर्क दे रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें बोल रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पेंशन जो हाल के चुनाव में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। आम बजट 2024-25 में भी पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत जो है वो नहीं है। परोक्ष तौर पे यह तो संकेत दे दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है। यानी कि डायरेक्ट तो नहीं बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने ऐसा अपना मूड बना रखा है कि कोई भी आपको ओपीएस जैसा चीज़ें नहीं मिलेगी। ओपीएस में ही कुछ जो एनपीएस है उसमें ही कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे एम्प्लॉयर आपको 14% अब काटेंगे। उसके बाद ये चीज़ें है कि जो बच्चे हैं उनका भी एनपीएस शुरुआत हो जाएगा। बात्सल जो आपका एनपीएस है वो चलता रहेगा, उनका भी कटौती होगा। तो वो उनका कटौती कहाँ से होगा, वो तो अर्निंग करेंगे नहीं, तो आप ही के पैसे वो काट के आप अपने डालिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे के लिए एनपीएस की जो स्कीम है वो शुरुआत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो आपको सरकार उसमें कुछ नहीं कंपलसरी कर रही है कि आपके बच्चे का एनपीएस कटना ही चाहिए। यानी कि लेने के लिए बच्चा पैदा नहीं हुआ तभी से लेना शुरू हुआ, देने के लिए बूढ़ा हो गया बच्चा लेकिन फिर भी सरकार न नौकरी दे रही है न रोजगार दे रही है। यानी कि लेने का प्रोग्राम सेट है, लेकिन देने का प्रोग्राम का कोई निश्चित आइडिया नहीं है सरकार के पास, ये आप मान के चलिए। आगे देख लेते हैं कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी। उससे सरकार पेंशन के मुद्दे पे अब बैकफुट पे नहीं है। यही वजह है कि उसने नई पेंशन में ही कुछ बदलाव करने की बात कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफ़ी प्रगति की है। इसमें केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरफ से भी रचनात्मक दृष्टिकोण वाला एक सुझाव मिला है। अब एक ऐसा समाधान निकाला जाएगा जिससे कि प्रासंगिक मुद्दों का समाधान होगा। यानी कि ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि आप लोग का भी एक सुझाव मिला है, यानी कि जो आपके कर्मचारी हैं उनका भी सुझाव मिला है और कमेटी का भी सुझाव मिला है, और ये अच्छे दिशा में चल रही है। जल्द ही इस पे एक प्रासंगिक मुद्दे का समाधान होगा, जल्द ही इस पे समाधान होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री को माता पिता अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान पर आधारित एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू करने की घोषणा की है। मतलब कि लेने की घोषणा इन्होंने कर दी है। व्यस्तता का आयु होने पर इस योजना को आसानी से एक सामान्य एनपीएस खाते में बदला जा सके। जब आप कमाने लगेंगे तो उसको एनपीएस के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है सरकार को। पता नहीं जवान होंगे, सरकार नौकरी देगी तभी। सरकार या नौकरी, चलो मैं मानता हूँ कि नौकरी हर किसी को नहीं मिल सकती है, तो क्या ऐसी योजनाएं रहेगी जिससे कि अगर आप बीटेक कर रखे हैं, आपने पीएचडी कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब भी तो मिले। ठीक है, सरकार आगे देखना है। सरकार का यह फैसला पेंशन को लेकर मौजूदा विमर्श का एक व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश है। अभी नई पेंशन स्कीम के तहत नौकरी में आने के बाद आमतौर पर लोग खाता खोलते हैं। एनपीएस वात्सल्य के तहत बचपन से ही बुढ़ापे में आने वाली पेंशन के लिए पैसा जमा करने की कोशिश शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, जानकार बता रहे हैं कि यह वर्ष 2040 के बाद के भारत की तैयारी है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2040 के बाद भारत में बुजुर्गों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे में बुजुर्गों के लिए वित्तीय संसाधनों की सुविधा का इंतजाम उक्त कदम से किया जा सकेगा। यानी कि आपको ये बताया जा रहा है कि आप 2040 के बाद बूढ़े हो जाएंगे, आपके लिए एनपीएस बहुत बढ़िया है। लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि जो नेता लोग बूढ़े होते हैं उनके लिए ओपीएस कैसे बढ़िया रहा। ठीक है, अगर आप इतना साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं कि हम लोग के बारे में इतना सोच रहे हैं, भारत की जनता के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो कभी भारत की जनता का जो कार्यकर्ता जो आप कह सकते हैं कि जो मुखिया है यानी कि नेता लोग हैं, वो खुद अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में क्यों इतना सोच रहे हैं। भाई एक बार अपने बारे में भी सोच लिया कीजिए कि एनपीएस अगर इतना बढ़िया है तो आप अपने बच्चे को एनपीएस के दायरे में रखिए। अपने बच्चे के भी, उनके बच्चे भी तो एनपीएस के दायरे में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बाद में क्या बनते हैं, एमएलए एमपी, उनके बच्चे ही ये सब बनते हैं और वो ओपीएस में आ जाते हैं। यानी कि हमारे बच्चे पैदा होते एनपीएस में जाएंगे और उनके बच्चे पैदा होते हुए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और ये फलाना ढिमका करके वो ओपीएस में जाएंगे। और ऐसा नहीं कि एक ओपीएस में जाएंगे, वो जितना बार बनेंगे 10 बार 20 बार 50 बार, उस सब ओपीएस में काउंट होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। मतलब कि यार कोई किसी को एक एनपीएस के लिए एक एनपीएस दे रहे हैं पैदा होते ही, यानी कि लेने की बात कर रहे हैं, और किसी को पैदा होते ही देने की बात कर रहे हैं, और ओपीएस और एक नहीं 10-15 जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कितना बार वो मंत्री बनेंगे, कितना बार विधायक बनेंगे, सब जोड़ के उनको देते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं कि दूसरे के लिए उपदेश और अपने लिए मज़ेदार चीज़ है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।